तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुम जाओ उधर, तुम जाओ इधर। इकट्ठा रहने की कोनो जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भगा देंगे इन दोनों को आसपास। किसी के पास जाते हैं तो उसका लक्षण पास जाएंगे तो अच्छे बनोगे, खराब लोगों के पास जाओगे तो बुरा बनोगे, ठीक है। दारूबाज के पास जाओगे तो दारूबाज की बात है, चतुर्भुजी विधि, त्रिभुज विधि, ठीक है ना। सब 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे जाके, तो बड़े तो हो जाओगे, 10 में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के 12वें चैप्टर, जो कि भौतिक विज्ञान से होने वाला है और उसका नाम है विद्युत धारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा की शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। सबसे पहले देख लेते हैं, चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत धारा। विद्युत धारा को अगर हमको अच्छे से और डीप नॉलेज में जानना है तो पहले हमको आवेश के बारे में जानना होगा, आवेश के बारे में गहन अध्ययन करना होगा कि आवेश एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा में आवेश, कि आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश को अगर जानना है तो हम कुछ कहानियों के माध्यम से, या आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होगी बचपन में, और आपने खुद एनालाइज करे होंगे, एनालिसिस करे होंगे सम काइंड ऑफ स्टोरीज कि आवेश क्या होता है। आपने बचपन में कुछ ऐसा किया होगा कि पेन को अपने सर से रगड़ रहे होते होंगे, आपने ऐसे इस तरह से पेन को सर पर रगड़ते होंगे और उसके बाद कागज़ के कुछ टुकड़ों को उठाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसके माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े उठ जाते हैं। उसके बाद और आपने कुछ करे होंगे, जिस तरह से कंघी को बारों में रगड़ते हैं, रजाई में जाते हैं तो उसमें कुछ चिंगारियाँ, चटचटाहट की आवाज़ आने लग जाती है। इस प्रकार की घटनाएं कुछ आपके जीवन में जरूर घटित हुई होंगी। तो यह सब कहीं न कहीं कहा जाए साधारण भाषा में तो यह आवेश का कारण है एक। इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में चलेंगे, देखते हुए कि आवेश एक्चुअल में क्या होता है। अगर कोई आप सिंपल से आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि सर आवेश क्या होता है, तो आवेश बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, किसी भी वस्तु का या किसी भी द्रव्य का एक गुण होता है आवेश, जिसके द्वारा उस वस्तु में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। आवेश मात्र ही होता है। लेकिन सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और समझिए कि जो पदार्थ होता है, क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। मैटर किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। मैटर या पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो हमारे परमाणु होते हैं वो कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और उसी गुण को हम आवेश बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या बताया कि हमें विद्युत धारा पढ़ना है। विद्युत धारा पढ़ने के लिए हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जानना होगा आवेश को, जिसे आप इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। उसके बाद अगर चार्ज जानना है तो हमने बताया कि जितने भी हमारे सराउंडिंग मैटर होते हैं, यानी मैटर पदार्थ जो होते हैं, द्रव्य जिसको कहते हैं आप, द्रव्य हमारे बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर, ठीक है। और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर नल होता है, यानी उदासीन होता है, कुछ चार्ज नहीं होता है। हमने कहा कि अगर कोई वस्तु है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या तो अधिकता हो गई है या तो क्या हो गई है? कमी हो गई है, जिसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण को ही हम कहते हैं आवेश है, ठीक है। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें या डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके
कारण उस पदार्थ में विद्युत या, ध्यान दीजिए वाली बात है, विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यह हो गया पदार्थ का डेफिनेशन, आवेश का डेफिनेशन, कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि आवेश क्या है, और अभी हम देखना है कि आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आवेश होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक इसका होता है कूलाम। इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम। तो इनको भी देख लेते हैं। मिली कूलाम क्या होता है? मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम जो होता है वो होता है 10⁻6 कूलाम। और नैनो कूलाम जो होता है वो होता है 10⁻⁹ कूलाम। तो ये है इसके अन्य मात्रक। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया जाए कि यह क्वांटिटी जो है, राशि जो है किस प्रकार की है, तो यह एक अदिश राशि है। पॉइंट करने वाली बात है, क्या है? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, और बात किया जाए कि अगर हम कूलाम को रिप्रेजेंट करें, यानी आवेश को रिप्रेजेंट करें, तो उसका क्या तरीका होने वाला है? तो हम इस तरह से, यानी Q बराबर NE से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां Q क्या है? Q आपके आवेश को शो करता है कि Q आवेश है। N जो है पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है। और जो E है वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जिसका कि मान होता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो जितने भी पॉइंट्स बोले हैं मैंने, उसको अच्छे से आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि एक बार हम खुद फिर से रिवीजन कर देते हैं कि हमारा विद्युत धारा हमारा टॉपिक होने वाला है। विद्युत धारा अगर हमको जानना है बेहतर तरीके से, तो हमको जानना पड़ेगा आवेश को। आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का बेसिकली एक गुण होता है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें या एक्सपेंड करें तो कह सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता या कमी हो जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। विशेष प्रकार के गुण कहें तो उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है, या तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उस विशेष प्रकार का गुण है जो, उसी गुण को हम कहते हैं आवेश है। ठीक है, तो इसे आसान शब्दों में हम या डिफाइन करना चाहें, लिखे जाए तो लिख सकते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे गुण को या इस चीज़ को ही हम क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे बेसिकली। और हमने समझा कि आवेश का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? Q होता है। Q से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनके नाम पर इनको दिया गया है। आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही
कूलाम से स्टार्ट किया जाता है, यानी आवेश तथा स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपने कूलाम जाना, और भी इसके अन्य मात्रक कुछ होते हैं, जैसे कि इसके मिली कूलाम हो गए 10⁻³ कूलाम, और माइक्रो कूलाम हो गए जो कि 10⁻6 कूलाम है, और नैनो कूलाम है जो कि 10⁻9 कूलाम है। ठीक है, उसके बाद हमने यह जाना कि जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। अदिश राशि होने का मतलब क्या हो गया, इसमें दिशा नहीं है, इसमें केवल और केवल परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन इन इट। ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद हमने कहा कि आवेश जो होता है उसको Q बराबर N से शो करा जाता है, दिखाया जाता है, जहाँ पर Q हमको Q आवेश को प्रदर्शित करता है, N जो है पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपस्थित करता है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ओवरऑल अभी तक हमने यह ओवरव्यू दिखा है। अब हम जानते हैं कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है और आवेश का क्या क्या प्रकार हो सकता है इन केस। ठीक है, तो इसको हमको इरेज करना होगा अभी। चलिए ठीक है, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, तो आवेश के प्रकार की बात किया जाए, यानी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है दो प्रकार का। एक को बोला जाता है धन आवेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज बोला जाएगा। दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसे नेगेटिव चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव है, या ये क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो धन आवेश और ऋण आवेश हमने जाना, ये दो प्रकार होते हैं। कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी जो कि रिपल्सन और अट्रैक्शन को लेके बनाया गया है या बताया गया है। जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास, ठीक है, दो ऐसे चार्ज हैं, यानी सेम टर्मिनल वाले, या सिंपल भाषा में कहें तो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, या माइनस चार्ज या माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी यहाँ पर रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक चार्ज इधर है, इसका टर्मिनल पर पॉजिटिव है, इसका भी टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी ये क्या होंगे, रिपेल करेंगे, वहाँ पर दूर दूर हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहेंगे तुम जाओ उधर, तुम जाओ इधर, इकट्ठा रहने की कोनो जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भगा देंगे इन दोनों को आसपास से। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो इस प्रकार के रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण होगा। ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है यू में से कि सेम यानी समान चार्ज रहेंगे, एक समान रहेंगे, समान मतलब प्लस प्लस है, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ है। ठीक है, तो समान और असमान, तो समान में प्रतिकर्षण और असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है। इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। अब समझते हैं कि कैसे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, या एक दूसरे में कैसे ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आवेश का जो उत्पन्न होने का कारण है वो बेसिकली 2 या 3 कारण है। बेसिकली ये हमारा टॉपिक नहीं है, एक क्लास 12th में जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, तो उसमें चार्ज के बारे में और भी डीप नॉलेज किया जाता है। उसका हमें कंसेप्ट ऑफ चार्ज को पढ़ा जाता है कि चार्ज की क्या अवधारणा है, क्यों अगर पॉजिटिव हमने अभी तो बता दिया कि जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जवाब मिलेगा कि धनात्मक क्यों धनात्मक होता है और ऋणात्मक क्यों ऋणात्मक होता है। इसका जवाब वहाँ आपको मिलेगा, क्लास 12th मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। देखते हैं अभी हम कि जो पहला होता है चार्ज उत्पन्न होने का कारण है, या कहिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या इसका प्रारूप होता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले होता है घर्षण।
घर्षण द्वारा जो चार्ज होता है मोस्टली उत्पन्न हो जाता है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि पहले जब हम लोग आदिमानव थे, हम लोग, हाँ हम ही लोग थे आदिमानव भाई, हम लोग जब आदिमानव थे तो क्या करते थे, आग, पहले तो कच्चे मांस खाते थे, बाद में पता चला हमको कि एक आध बार गलती से जंगल में आग लग गई, हमको भुना भुना मांस मिला, आगे खा के अच्छा लगा, तो हमने कहा लाओ भून के खाते हैं, तो भून के खाने लगे तो अच्छा लगा और अच्छा लगा, तो आग की खोज करें। आग की खोज कैसे हुई, पत्थर से पत्थर टकरा रहे थे, ठीक है, रगड़ रहे थे, वहाँ पर चिंगारियाँ निकली, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोरीज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो घर्षण मतलब एक दूसरे के ऊपर रगड़ना। घर्षण अभी सिंपल भाषा में आप समझो, घर्षण क्लास 11th का टॉपिक होता है, बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक होता है, सीमांत घर्षण, ठीक है। अलग अलग प्रकार की स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सब घर्षण के प्रकार होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे आप लोग जाके, फिर से लोटनिक वाला पढ़ते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर घर्षण का मतलब क्या होता है, केवल इसको रगड़ना, ठीक है, घर्षण, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वहाँ जो आवेश उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण। उसके बाद हम एक दो कारण और देख सकते हैं, ठीक है, एक दो कारण और देख सकते हैं, जैसा कि प्रेरण के द्वारा, ठीक है, जो होता है घर्षण होता है किसके द्वारा, प्रेरण, घर्षण हो गया, उसके बाद प्रेरण के द्वारा, उसके बाद चालन के द्वारा, चालन के द्वारा, ठीक है। तो चालन के द्वारा, घर्षण के द्वारा क्या होते हैं, बेसिकली हमको नीड तो नहीं है लेकिन जान लीजिए, जानना ही है कि चालन के द्वारा क्या होता है। जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसका लक्षण आप में आते हैं। लक्षण आने मतलब कहते हैं ना, कंपनी डज मैटर, यानी संगत का असर पड़ता है, असर होता है। अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो अच्छे बनोगे, खराब लोगों के पास जाओगे तो बुरा बनोगे, ठीक है, दारूबाज के पास जाओगे तो दारूबाज बनोगे, ठीक है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ। तो चालन के द्वारा मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। एक यहाँ पर बॉडी है और ये बॉडी जो है ये क्या है, अनावेशित है, अनावेशित कहे तो इसमें आवेश नहीं है। और दूसरा एक हमने कोई भी बॉडी बनाया, जस्ट रेंडम बॉडी, जो कि आवेशित है। क्या है, आवेशित है। तो आवेशित और अनावेशित हमने बना दिया। अब हम क्या कहेंगे कि तुम बाबू पास जाओ, इकट्ठा हो जाओ, तुम लोग मिलो, अच्छा घूमो फिरो एक साथ में। तो ये दोनों जब पास जाएंगे तो इन दोनों के बीच में बातचीत होगी, ठीक है। तो इसके लक्षण इसमें तो क्या सोच रहे हो, जो आवेशित है वो अनावेशित हो जाएंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। जो अनावेशित हैं वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आवेशित हो जाएंगे। तो इसके कुछ चार्ज यानी कुछ किसके इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर जाएंगे, तो दोनों जो ये बॉडी है कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, यानी पास में जाने से। तो घर्षण द्वारा समझ रहे हैं कि रगड़ने से हो रहा है। हमने चालन द्वारा समझा, चालन द्वारा क्या समझा कि यह जो है पास जाने से, अब संगत में रहने से हो रहा है, चालन द्वारा कह सकते हैं। अब प्रेरण द्वारा कहने का मतलब क्या है, प्रेरणा, ठीक है। हमको किसी लोग कुछ लोगों को सुन के प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा कहे तो संदीप माहेश्वरी को सुनते हो, संदीप माहेश्वरी को सुनते, बोलो भाई, संदीप माहेश्वरी हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो गए, यानी कहने का मतलब मोटिवेशनल स्पीकर। इनको अगर सुनते हो और कहते हैं बाबू तुम जाओ आज पढ़ के आग लगा दो, तुम सोचोगे हाँ संदीप भैया बोले हैं, हमको पढ़ना 6 घंटा, ठीक है, गए 2-3 घंटा पढ़े, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो भी एक प्रेरणा ही है। और वहाँ से प्रेरणा लेके हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीवन में पता लगे कुछ दुख है आ गया, आत्महत्या करने वाले हैं, तब तक आपके सामने एक यूट्यूब पर वीडियो अच्छा सा दिखा थंबनेल के साथ बढ़िया वाला, कि क्या कर रहे हो, क्यों मर रहे हो, मर के क्या करोगे, जन्म दोबारा मिलेगा, दोबारा शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है तो जी लो, यहीं से मेहनत कर लो। तो ये सब तुमको प्रेरणा देता है। जो प्रेरणा देता है उसके कारण तुम में बदलाव आता है, तुम में कुछ होता है, तो उसको कहते हैं प्रेरणा के द्वारा। तो इससे प्रेरण के द्वारा भी आवेश के स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यवस्था प्रेरण का। तो अभी तक हमने यानी यहाँ आवेश का करते बंटाधार खत्म, यानी आवेश हो गया खत्म। अभी जो आवेश के बारे में हमने जाना, बहुत जान लिया। अब हम जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, यानी कहने का मतलब सिलेबस पे अब आते हैं। अभी तो हम आउट ऑफ सिलेबस चल रहे थे, बस हमको इतना जानना था कि विद्युत आवेश होता क्या है। हमने बहुत सारी उसके बारे में कहानी जान ली,
ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने में अच्छा लगता है हमको। फोटो खींच लो, नहीं खींचे होगे तो चलो देखो इसको भी मिटा दिए, क्या ज़रूरत था, गलती हो जाती है हमसे कभी कभी, मानते ही बात को। तो अभी हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत, देखो विद्युत लिखने आता नहीं हमको, थोड़ा हिंदी कमजोर है हमारी। विद्युत धारा, विद्युत धारा एक्चुअल में क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमने आवेश के बारे में तो बढ़िया बता दिया, कहते ठीक है सर बता दिए आप, अब बताइए विद्युत धारा, बार बार यह बात काहे रटवा रहे हो। ठीक है, नहीं रटवाते हैं, देखते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर समझ में आएगा तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझ में आएगा तब भी अच्छा है। अरे हम समझाएंगे, कहाँ घबरा रहे हो। चलो लिखेंगे आवेश, दिखाई दे रहा है, आवेश प्रवाह के, की लिख रहे हैं, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इस तरह तो मैंने कह दिया। अब समझिए इस बात को अच्छे तरीके से कि मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, अरे भाई बस कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का मतलब हो गया चालक, सुचालक, जिसमें करंट दौड़ती है। ठीक है, जिसको छूने से तुमको करंट लगता है, तुम मर सकते हो, वो वाला ये क्या है कंडक्टर है। ठीक है, इसमें है तार, कह लो तार, वायर समझते हो ना, वायर। ठीक है, तो तार है ये कह सकते हो एक तरह से। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब कम उम्र रहेगा, इधर उधर आवेश इधर से उधर जाएगा। ठीक है ना, यानी इसको अगर हम पॉइंट ए मान लें, इसको क्या मान लेते हैं, बिंदु बी मान लेते हैं। तो यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी में जो आवेश जाएंगे, इस प्रवाह के दर को ही क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा बोलेंगे। अब दर मतलब क्या बोल दिए, इसमें दो तीन चीज़ें समझना। एक तो आवेश जो कि हम समझ चुके हैं, प्रवाह क्या होता है, फ्लो, चलना। ठीक है, पानी का बहना तो पानी का फ्लो, यहाँ आवेश चलेगा तो किसका हो गया, आवेश का फ्लो हो गया। तो ये हो गया आवेश का प्रवाह। यहाँ हमने लिखा दर, दर मतलब एक सेकंड में कितना बहेगा। जहाँ दर की बात आ जाए वहाँ पे आपको टाइम लेना है, समझ रहे हो। ये पैसा देते हो उधार, कहते हैं इतना % ब्याज चाहिए, तो उसमें समय भी देते हो बाबू कि तुमको इतना देना है, तो 15 साल में नहीं देना है, 21 साल में देना है, 2 महीने में देना है, 6 महीने में देना है, बात वो होती है। तो दर का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर तुम्हारा समय आ गया। ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है, समझो बात को। तो एक सेकंड में बिंदु ए से बी तक में जो आवेश का प्रवाह होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। अब समझते हैं कि विद्युत धारा हमने कह दिया, ठीक है, इसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, ठीक है, बराबर, ऊपर क्या मैंने लिखा, आवेश, यानी आवेश का प्रवाह होगा। और कैसे होगा, दर, दर का मतलब क्या मैंने बोला अभी, समय, समय के साथ एक सेकंड में कितना प्रवाह हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और इसके नीचे चीज हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। अब I से प्रदर्शित करने का मतलब समझ रहे हैं कि I से विद्युत धारा प्रदर्शित हो गया, तो इसको हम क्या लिख दिए, I लिख दे रहे हैं, बराबर। अब इसको कैसे लिखते हैं, अरे बोलो कैसे लिखते हैं, Q से लिखते हैं, सही है। और समय को T से लिखते हैं, तो हमने लिख दिया समय को T से। तो फार्मूला क्या बना, I बराबर Q/T। क्या बना फार्मूला, I बराबर Q/T बना। ठीक है, अब देखते हैं, हमने I बराबर Q/T लिख दिया, इसके बनाने का प्रयास करते हैं इसका मात्रक, कि मात्रक क्या होगा। आवेश का मात्रक, बोलो बोलो, कूलम। इसका मात्रक, समय का मात्रक, सेकेंड,
क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकेंड। अगर देखो कूलाम प्रति सेकेंड जो है, बोलने में एक दो वर्ड लग रहा है भारी है कहने का मतलब, तो कूलाम प्रति सेकेंड अगर भारी लग रहा है तो इसको आंद्रे एम्पियर साहब आए, इसको बनाए, क्या बनाए, कहे बाबू तुम एक कूलाम प्रति सेकेंड को, यानी एक कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हो, इसी प्रक्रिया को बोल रहे हो विद्युत धारा है। इसका मात्रक बन गया एक कूलाम प्रति सेकेंड, तो इसको कह दिया एक एम्पियर। ठीक है, तो एक क्या बना, इसका मात्रक बन गया एक एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं कि जो क्वांटिटी है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, यानी राशि है कैसी राशि है। ये जो राशि है ना, सदिश और अदिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा व्युत्पन्न राशि या मूल राशि, ये सब मत दिमाग में रखना। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, यह है एक अदिश राशि। क्या है, एक अदिश राशि है। अब कुछ लोग भड़क जाएंगे हमारे ऊपर, काहे भाई, कुछ लोग ये कहेंगे कि विद्युत धारा, सुनो अदिश और सदिश का पहले मतलब समझो। सदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो और साथ साथ में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यानी दिशा और परिमाण दोनों हो। अदिश मतलब केवल दिशा होनी, केवल परिमाण होनी चाहिए, दिशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे फिजिक्स क्लास 11th वाला, तो उसमें समझ में आएगा कि भैया सदिश होने के लिए दिशा और परिमाण तो जरूरी है ही है, साथ साथ में आपको एक बात और जानना चाहिए कि वह सदिश के योग नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, वह सदिश के योग नियम का पालन करना चाहिए। अब सदिश का योग नियम, ये यहाँ बात एक्सप्लेन करना संभव है नहीं, तो हम नहीं करेंगे। सदिश का योग नियम जो होता है दो प्रकार का होता है, उस बात की बात हो, चतुर्भुज विधि, त्रिभुज विधि। ठीक है ना, सब 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, जाके तो बड़े तो हो जाओगे, 10 में हो। ठीक है, तो सदिश का योग नियम का पालन करना चाहिए, जो कि यह विद्युत धारा नहीं करता है। विद्युत धारा एक चीज़, एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं स्टार बना के, कि विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की ओर चलती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है। तो कहते भैया आपने दिशा भी बता दिया, और हमने कहा परिमाण तो सब में होता ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वेल एंड गुड है, आप जान रहे हो, अच्छा है। तो किसी भी सर्किट में अगर जानना होगा भी सर्किट क्या होता है, यानी परिपथ क्या होता है, इसकी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने कहा कि विद्युत धारा जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। तो हमने कहा कि सर धनात्मक भी बता दिए, यानी उसका धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की बात कर दी, यानी इसमें दिशा है और साथ साथ में परिमाण है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो फिर क्यों कह रहे हैं अदिश राशि है, फिर मैंने बता दिया, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि इसमें सदिश के योग नियम का पालन यह नहीं करता है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि एक अदिश राशि है। समझ में आ गया। तो हमने विद्युत धारा को अच्छे तरीके से समझा कि आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई समझो, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक या देखो याद नहीं किया जाता, बनाया जाता है। देखो एक कूलाम बटे एक सेकंड, तो बन गया कूलाम प्रति सेकंड यहाँ से मात्रक, और दूसरा मात्रक इसका हो गया एम्पियर। कहीं ऑप्शनल में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाए कि इसका मात्रक क्या होता है पता लगे, एम्पियर दिया ना रहे, ये वाला दे दे, आप एकदम चौनिया आ जाओ। ठीक है, समस्या हो जाएगा। याद रखा करो कि जो कूलाम प्रति सेकंड है ये भी इसका मात्रक है, ये भी इसका मात्रक है। ठीक है, यह पूछ देगा कैसी राशि है, तो आप लोग दिशा और परिमाण के आधार पर पगला मत जाना, बता देना ये अदिश राशि है। ठीक है, और हमने क्या बता दिया, इसको I बराबर Q/T से लिख दिया। अब इसका लिखने का मतलब क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आंकिक प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि 2 का वैल्यू दिया रहेगा, हो सकता है दिया रहे कि Q का वैल्यू दिया रहे और T का वैल्यू दिया रहे, तो I का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हो सकता है Q का वैल्यू निकालना रहे
आई और टी का वैल्यू दिया रहा है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना, सूत्र तो बना लेना, इतना समझदार हो ही भाई आप लोग। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है, तो समझदार हो, ले लिए होगी स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि जाना जाएगा विद्युत परिपथ के नाम से, विद्युत विभवांतर के नाम से, यानी क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसमें और विद्युत धारा आई में क्या संबंध होते हैं उसको पढ़ा जाएगा, प्रतिरोध क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़े जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, और सबसे बढ़िया बात यही है कि हमारे घर के आसपास लगा रहता है। तो कल वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल के साथ आएंगे, कुछ सर्किट वगैरह को हम दिखाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।